Hello, my dear friends. Hello. Noun and the case. Case, karak. The relation in which a noun stands to some other words or change of the form by which this relation is indicated is called the case. The relation in which a noun stands to some other words or change of the form by which this relation is indicated is called the case. We are learning the case कारक, वह संबंध जिसमें संज्ञा किसी अन्य शब्द से जुड़ी होती हैं या उस रूप में परिवर्तन जिसके द्वारा यह संबंध दर्शाया जाता है उसे कारक कहते हैं। लिसन वंस अगेन। वह संबंध जिसमें संज्ञा किसी शब्द अन्य शब्द से जुड़ी हो तथा उस रूप में परिवर्तन जिसके द्वारा संबंध दर्शाया जाता है उसे कारक कहते हैं। काइंड्स ऑफ केस, कारक के प्रकार। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। A noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case. Listen once again. A noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case. संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। ठीक है ना। नॉमिनेटिव केस जैसे दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी, तो यहाँ पर दिनकर सब्जेक्ट है और रोट वर्ब है। ठीक है ना। दिनकर सब्जेक्ट और रोट वर्ब है। द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग, यहाँ पर द रेड फोर्ट सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। नेक्स्ट है ही हैज गॉन टू मुंबई, यहाँ ही सब्जेक्ट है और हैज गॉन वर्ब है। ठीक है ना। दिनकर wrote many poems in Hindi. The Red Fort is famous building. He has gone to Mumbai. यहाँ पर क्या होता है कि दिनकर द रेड फोर्ट ही वाक्य में रोट इज हैज गॉन के सब्जेक्ट का काम करते हैं, अतः ये नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहता है। ठीक है ना। ये दिनकर द रेड फोर्ट ही, ये जो वाक्य में क्या है रोट इज और हैज गॉन के सब्जेक्ट का काम करते हैं, अतः ये नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहता है ना, तो इसलिए नॉमिनेटिव केस में रहता है। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। A noun or pronoun that function as the object of a verb is placed in objective case. Listen once again. A noun or pronoun that function as the object of a verb is placed in objective case. ठीक है ना। हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। जैसे ही हेल्प्ड प्रियंका, तो यह हेल्प्ड वर्ब है, प्रियंका क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। और यू टीच हर, यू टीच हर, तो यहाँ पर क्या है टीच वर्ब है, टीच तो वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट है। ही हेल्प्ड प्रियंका, यू टीच हर, इसमें क्या है
कि प्रियंका हर का प्रयोग हेल्प टीच के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अतः ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। प्रियंका हर का प्रयोग हेल्प टीच के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अतः ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ठीक है ना। पोसेसिव केस संबंध कारक when a noun shows its relation with or possession on another noun is in possessive case. When a noun shows its relation with or possession on another noun is in possessive case. ठीक है ना। पोसेसिव केस जब कोई संज्ञा किसी अन्य संज्ञा के साथ अपना अधिकार या उस पर अपना अधिकार दिखाती है तो संज्ञा पोसेसिव केस में होती है। वंस अगेन, जब कोई नाउन किसी अन्य संज्ञा के साथ अपना संबंध या उस पर अपना अधिकार दिखाती है तो वह संज्ञा पोसेसिव केस में होती है। ठीक है ना, ये हमारा पोसेसिव केस है। दिस इज मोहन्स बुक, शी इज हिज वाइफ, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। दिस इज मोहन्स बुक, शी इज हिज वाइफ, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक है ना, ये सब क्या है, पोसेसिव केस है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में मोहन्स द लेग्स ऑफ हिज से संबंध या अधिकार के भाव का बोध होता है, अतः ये सभी पोसेसिव केस में है। लिसन वंस अगेन, ऊपर दिए गए सेंटेंस में मोहन्स द लेग्स ऑफ हिज से संबंध या अधिकार के भाव का बोध होता है, अतः ये सभी पोसेसिव केस में है। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।